कक्षा 11वीं विषय गणित। हम चल रहे हैं अनुक्रम एवं श्रेणी। अनुक्रम श्रेणी में समांतर माध्य से संबंधित प्रश्नावली चल रहे हैं 9.2। प्रश्नावली 9.2 प्रश्न क्रमांक आता है 3। किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है, तो दर्शाइए कि 20वां पद 112 है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है और प्रथम 5 पदों का योगफल जो है अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है, तो 20वां पद ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हल। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A सार्वांतर D, जहां आपको दिया है प्रथम पद A बराबर 2। n पदों का योगफल बराबर होता है, हमको मालूम है कि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। प्रथम 5 पदों का योगफल S5 बराबर 5/2, 2 गुणित a का मान 2 धन n बराबर 5 ऋण 1 गुणित d, तो 5/2 बराबर 4 धन 4d। या S5 बराबर 5 गुना 2 से यदि भाग देते हैं तो 5 गुना 2 धन 2d। या S5 बराबर 10 धन 10 से d, 5 से गुणा कर दिया गया। अगले 5 पदों का योग S-5 बराबर S10 माइनस S5, क्योंकि 5 पद लेंगे तो 1 से लेकर 10 तक के जाएगा, तो हम प्रथम 5 पद ले लिए हैं। अब प्रथम 10 में से 5 को घटाना है, तो 10/2 2 गुणित 2 धन 10 ऋण 1 गुणित d माइनस 5/2 2 गुणित 2 धन 5 ऋण 1 गुणित d। 10/2 4 धन 9d माइनस 5/2 4 धन 4d। ये हो जाएगा 10 चौक 40 धन 10 × 90d/2, और ये हो जाएगा 5 चौक 20 धन 20d/2। 20 धन ये हो जाएगा 45d। कटा दिया गया इसको 2 से, और इसको कटाते हैं तो 10 ऋण 10d। या S-5 बराबर 10 धन 35d। पक्षांतर कर दिया गया। आपको दिया गया है S5 बराबर 1/4 S-5, तो ये S5 का मान निकला है 10 धन 10d बराबर 1/4 10 धन 35d। 40 4 से 7 गुणा धन 40d बराबर 10 धन 35d। पक्षांतर करने पर पक्षांतर करेंगे तो 40d ऋण 35d बराबर 10 ऋण 40, 5d बराबर ऋण 30, तो d बराबर ऋण 30/5, तो d बराबर सार्वांतर निकल गया आपका ऋण 6। हमको देना है 20वां पद, तो a प्लस 20-1 इंटू डी। चूँकि nवां पद होता है a प्लस n-1 इंटू डी, तो हो गया 2 धन 19 गुणित ऋण 6, तो 2 ऋण 19 गुणित 6 बराबर 114, तो 2 में 114 घटाएंगे तो 112। ये आपको सिद्ध करके लाना था। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आता है 5वां नंबर। किसी समांतर श्रेणी का pवां पद 1/q तथा qवां पद जो है 1/p है, तो सिद्ध कीजिए pq पद का योगफल 1/2 pq + 1 होता है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद a सार्वांतर d, nवां पद होता है an बराबर a + n-1 इंटू d। प्रश्न के आधार पर pवां पद ap बराबर a + p-1 इंटू d, ये जो है 1/q के बराबर है, समीकरण नंबर 1। qवां पद aq बराबर a + q-1 इंटू d बराबर 1/p, क्वेश्चन नंबर 2। समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 को घटाने पर तो a + p-1 इंटू d बराबर 1/q, a + q-1 इंटू d बराबर 1/p। घटा दिया गया, चिन्ह में परिवर्तन हो गया तीनों, तो यहाँ पर बचा p-1 इंटू d। a और a जो है प्लस माइनस कट गया, -q-1 इंटू d बराबर 1/q माइनस 1/p। d बाहर, p-1 - q + 1 बराबर p-q/pq, या d बराबर p-q/pq गुणित p-q बराबर 1/pq। d के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर a + p-1 1/pq बराबर 1/q, a + p-1/pq बराबर 1/q, तो a बराबर हो जाएगा 1/q माइनस p माइनस पक्षांतर कर दिया गया p-1/pq। a बराबर ब्रैकेट हटा दीजिए तो लघुत्तम निकालेंगे pq, यहाँ p का गुणा तो p - p + 1/pq, तो बराबर आ गया 1/pq।
n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। इस सूत्र में आपको a और d के मान को रखना है। तो p q पदों का योगफल SP q बराबर PQ बटे 2, 2 गुणित a का मान 1 बटे PQ, धन PQ पद निकालना है, n की जगह पर PQ माइनस 1 इंटू डी का मान 1 बटे PQ, PQ बटे 2, यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 2 1 कम 2, 2 बटे PQ, धन PQ माइनस 1 बटे PQ, PQ बटे 2, तो ये हो जाएगा 2 धन PQ माइनस 1, दोनों का हर बराबर है, तो ये हो गया PQ बटे 2 गुणित PQ प्लस 1 अपान PQ, PQ कट गया, बच गया 1 बटे 2 PQ प्लस 1। ये आपको सिद्ध करके लाना था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Pn प्लस Qn स्क्वायर है। जहाँ P और Q दोनों अचर हैं तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। n पदों का योगफल Sn बराबर आपको दिया गया है Pn प्लस Qn स्क्वायर। n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 प्राकृत संख्या रखने पर S1 बराबर P प्लस Q 1 रख दिया गया, बराबर इसको मानते हैं पहला पद T1। S2 बराबर P गुणित 2 धन Q गुणित 2 का वर्ग, तो 2P धन हो गया 4Q, तो T2 बराबर निकलेगा S2 माइनस S1, तो 2P प्लस 4Q माइनस P माइनस Q बटे बराबर हो जाएगा P प्लस 3Q। सार्वंतर D बराबर होता है T2 माइनस T1, T2 का मान P प्लस 3Q माइनस T1 का मान P माइनस Q, तो D बराबर आ गया सार्वंतर D बराबर 2P 2Q। ये आपको ज्ञात करके लाना था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है, दो समांतर श्रेणियों के n पदों का अनुपात 5n धन 4 अनुपात 9n धन 6 हैं, तो 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का अनुपात आपको दिया है 5n धन 4 अनुपात 9n धन 6, तो 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं, माना दो समांतर श्रेणी क्रमशः निम्न है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से आगे की ओर बढ़ता गया। इसी तरह से कैपिटल A प्लस a प्लस कैपिटल D, a प्लस 2 कैपिटल D, ये आगे बढ़ता गया। दो समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी का दोनों व्यापक पद है। पहले समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn डैश बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्रश्न में दिया है कि Sn प्रथम समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल अनुपात द्वितीय समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बटे Sn डैश बराबर 5n प्लस 4 अपान 9n प्लस 6 n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 5n प्लस 4 अपान 9n प्लस 6, n/2 दोनों कैंसिल हो गया, बच गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 5n प्लस 4 अपान 9n प्लस 6। यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 2 को इसके हर में ला करके a प्लस n माइनस 1 अपान 2 इंटू डी या a प्लस n माइनस 1 अपान 2 इंटू डी बराबर 5n प्लस 4 अपान 9n प्लस 6। क्योंकि 18वां पद ज्ञात करना है तो n माइनस 1 अपान 2, एक पद कम होता है, बराबर आएगा 17, तो n माइनस 1 बराबर 34, n बराबर 35, तो a प्लस 17d प्लस a प्लस 17d बराबर 5 गुणित 35 धन 4, 9 गुणित 35 धन 6, तो T18 बटे T18 डेज बराबर 175 धन 4 बटे 315 धन 6 बराबर आएगा 179 बटे 321। ये जो है 18 पदों का योगफल का अनुपात निकलेगा 179 बटे 321।